गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका। बेटा लास्ट वीडियो में हमने चालू किया था अणुसंघ के गुणधर्म और हम इसमें पढ़ लिया था वाष्प दाब अवनमन यानी आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा अणुसंघ के गुणधर्म जिसका नाम है कवथनांक उन्नयन। आप इसे कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक का उन्नयन भी बोल सकते हैं। क्या चालू करेंगे? कवथनांक उन्नयन, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, कवथनांक उन्नयन पढ़ने से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कवथनांक क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं कवथनांक, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखो, किसी भी द्रव के लिए ताप का वह मान जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? कवथनांक कहलाता है। ठीक है, क्या होगा भाई? किसी द्रव के लिए ताप का वह मान जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है भाई? कवथनांक कहलाता है। अब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी वाष्प अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं तो क्या होता है? उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ तुम्हारे सामने, फिर बात करेंगे। ये जो एक्सिस है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये रिप्रेजेंट कर रही है वाष्प दाब को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? वाष्प दाब को। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मानो हमारे पास क्या है? कोई विलायक है। क्या है? कोई विलायक है, कोई द्रव है, विलायक है। उसको देखो, ये ताप अगर 0 होगा तो वाष्प दाब 0, जैसे आप गर्म करोगे आगे बढ़ाते जाओगे तो वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प दाब का मान बढ़ेगा। मान लो कोई है हमारे पास, हमने यहाँ से ले लेते हैं, ये हमने एक रेखा खींच दी, इसको मैंने नाम दे दिया ए और ये बी। ठीक है बेटा। अब देखो, मान लें कि ये जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट? 1 मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये वायुमंडलीय दाब को रिप्रेजेंट करता है। वायुमंडलीय दाब हमारा जनरल में हम क्या लेते हैं? 1 ATM। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ से क्या करते हैं? ये रेखा खींच देते हैं सीधी। चलो एक सीधी लाइन डाल देते हैं। डाल दी हमने। तो देखो, अब ये जो नीली लाइन है, ये हमारी जो नीली लाइन है, ये कहाँ पर है? इसको कहाँ क्रॉस कर रही है? यहाँ पर क्रॉस कर रही है ना। तो अब इसके जो, ये देखो, इसके संगत जो पॉइंट होगा ताप पर, ये इस विलायक का क्या होगा? कवथनांक होगा। क्या होगा? कवथनांक होगा। अब ये चूंकि हमने क्या लिखा है? शुद्ध विलायक लिखा है ना इसको, तो हम क्या मान लेते हैं साहब? ये शुद्ध विलायक है तो इसका कवथनांक क्या है? TB0। क्या है? TB0 है। अब आप देखो, हमने क्या है, एक विलायक लिया है, उस विलायक को, ये 0 ताप था तो वाष्प दाब 0 था, धीरे धीरे आपने ताप बढ़ाया तो वाष्प दाब बढ़ता गया। एक ताप ऐसा आया, कौन सा ताप? TB0, जिस पर इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। यानी ये जो पॉइंट है TB, इस विलायक के कवथनांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है बेटा? ये विलायक। क्या है ये लाइन किसके लिए खींची अपन ने? विलायक के लिए खींची। हम ये लिख देता हूँ, ये विलायक। ये नीली वाली जो लाइन है वो किसके लिए? विलायक के लिए। अब आप तो ये सोचो कि मैं इस पॉइंट पर यानी इस कवथनांक पर इस पर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देता हूं। अब आपको पता है अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे तो वाष्प दाब का मान क्या होता है? कम।
मैंने लास्ट वीडियो में बताया वाष्प दाब अवनमन में आपको, आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसे हमने इसमें अवाष्पीय मिलाया, वाष्प दाब क्या होगा कम। फॉर एग्जांपल इसका वाष्प दाब कहाँ पर पहुंच चुका है, हम इसको मान लेते हैं वाष्प दाब को, हम इसको किससे बना देते हैं, ब्लैक से बना देते हैं। इसका वाष्प दाब कहाँ, आपने यहाँ पर अवाष्पीय मिलाया, इसका वाष्प दाब कहाँ पहुँच गया, ये मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इसका वाष्प दाब आ गया। आपने अवाष्पीय विलेय पदार्थ मिलाया, तो अवाष्पीय विलेय पदार्थ मिलाओगे तो क्या होगा, अवाष्पीय विलेय सतह पर आ जाएगा और वाष्पीय कणों की संख्या सतह पर कम हो जाएगी, तो वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा। अब वाष्प दाब का मान क्या हो गया, कम हो गया, कम। अब आप चाहते हो कि इसका वाष्प दाब वापस किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस गर्म करना पड़ेगा। अब आप इसको गर्म करो, फॉर एग्जाम्पल आप इस ब्लैक वाली लाइन को जो यहाँ पर हमने विलेन बना दिया है ना, अब इसको गर्म करोगे तो वापस ऐसे थोड़ी जाएगा, आप गर्म करोगे तो वाष्प दाब वाली एक चीज है, आप गर्म करोगे तो कहाँ बढ़ाना पड़ेगा इधर। फॉर एग्जांपल आप गर्म करोगे तो जैसे देखो, अभी स्ट्रेट नहीं बढ़ा सकते लाइन को, कैसे बढ़ाएंगे, ऊपर कर्व की फॉर्म में, क्यों बढ़ाएंगे, आपने ताप बढ़ाया हल्का सा तो वाष्प दाब और बढ़ेगा। ऐसे क्या होगा, ये धीरे धीरे से आप ताप बढ़ाओगे और ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और ये इसको इधर खींच देते हैं भाई, रुक जाओ, अच्छे से बना देता हूँ उसको लाइन को। ये आपके पास हमने इसको यहाँ से ये खींच दिया, ठीक है, और ये इस पॉइंट पर आकर इसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है बेटा। तो ये जो पॉइंट है इसके संगत पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, इसके संगत जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब होगा। किसका वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब होगा। समझ गए बात को। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन विलयन को। समझ गए बात को। हमने किया क्या है बेटा, एक विलायक लिया है, उसको गर्म किया है। कब तक गर्म किया है, जब तक उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता। हमने नोट कर लिया भाई ये उसका ताप कितना है, टीबी नोट ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब आपने अवाष्पीय विलेय पदार्थ मिलाया तो वाष्प दाब कम हो गया। अब आप चाहते हो वाष्प दाब वापस कम हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो आपको और गर्म करना पड़ेगा। और गर्म करोगे तो हमने गर्म किया, एक्सेस वहां चलेगी, तो मान ले टीबी ताप पर वो कहाँ चला गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर आ गया। तो आपको क्या करना पड़ा, देखो विलायक की अपेक्षा विलयन को अधिक गर्म करना पड़ा। यानी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो देखो, विलयन का जो वाष्प दाब होगा प्रत्येक ताप पर, किस पर, प्रत्येक ताप पर विलायक से कम होगा। समझ गए बात को। यानी विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम। तो आपको विलयन को क्या करना पड़ेगा, अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो ये अधिक गर्म करना पड़ा, दोनों कवथनांक में जो डिफरेंस आ गया ना, इसके अंतर को हम बोलते हैं कवथनांक गुणन। यानी कवथनांक में होने वाली इस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, कवथनांक गुणन। यानी कैसे डिफाइन करोगे, जब भी हम कवथनांक पर किसी विलायक में अवाष्पीय विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। उसके वाष्प दाब को पुनः वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें इसको और अधिक गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, और अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो कवथनांक में होने वाली इस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, कवथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ना। ठीक है, तो किसका कवथनांक ज्यादा होगा बेटा, किसका ज्यादा होगा, देखो दिख रहा है ना ताप एक्सिस पे, विलयन का। ठीक है, यानी विलयन का कवथनांक विलायक से ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे यहां पर, देखें ये कवथनांक पर किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पीय विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। अतः इसे पुनः वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए और अधिक
गर्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। समझ गए बात को? अब देखो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसको हम ले लेते हैं डेल्टा टीबी, दोनों तापों का डिफरेंस। इस एक्सिस को यहां से मिला दो, ये इस वाली एक्सिस को हम कहां से मिला देते हैं, ये रेड वाली को। ये क्या हो गया भाई, डेल्टा पी। ठीक है बेटा, हो गया। चलो अब आप देखें, इसको तो मिटा देता हूं मैं, ये तो काम हो गया। अब ग्राफ से काम करेंगे थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ग्राफ से क्या दिख रहा है आपको? अब आप ये देखें, ये ग्राफ से में क्या स्पष्ट है, ये चित्र से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है भाई, हमें देखो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ये डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ठीक है, बट ये राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट ने क्या बोला था बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, राउल्ट के अनुसार क्या होता है, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने पहले बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखो। राउल्ट ने क्या बताया था कि वाष्प दाब अवनमन जो होगा, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। समझ गए बात को? अब देखें क्या हो जाएगा इससे, अतः डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, समानुपाती को हटा दो, डेल्टा पी इज इक्वल टू के एक्स बी। हो गया बेटा। अब हम मान लेते हैं कि विलय के क्या होगा, स्मॉल एन मोल, और विलय के क्या होगा, कैपिटल एन मोल। ये माना विलय के स्मॉल एन मोल विलायक के कैपिटल एन मोल में उपस्थित हैं, तो हमें क्या निकालना है, विलय की मोल भिन्न है, तो विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न क्या होगी भाई, विलय की मोल भिन्न हमारा क्या निकालना है, विलय की मोल भिन्न कैसे निकालोगे, ये एक्स बी बराबर विलय के मोल अपॉन कुल मोल, विलय के मोल प्लस विलय के मोल। बट तनु विलयन के लिए विलय की मात्रा बहुत कम होगी, बट तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए स्मॉल एन इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन, देन क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल एन। यानी विलय की मात्रा बहुत कम है, तो दोनों को किसके बराबर मान लिया, एन के बराबर मान लिया। अतः क्या होगा भाई, एक्स बी बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये एक्स बी की वैल्यू किसमें रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। अब ग्राफ का काम खत्म हो गया, ग्राफ को मिटा देता हूं बेटा। क्या करेंगे भाई, जो एक्स बी की वैल्यू है उसको किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में। ये एक्स बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, पुट करने पर क्या होगा भाई, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। हो गया,
हो गया भाई। अब आगे हम बात करते हैं, देखो ये यदि या फिर यहां पर आप लिख सकते हो माना MB अणुभार युक्त विलेय पदार्थ के WB ग्राम, के की जगह की लिख लेते हैं, कि WB ग्राम मात्रा MA अणुभार युक्त विलायक की WA ग्राम मात्रा में उपस्थित हो तो, हमने क्या माना है, जो विलेय है उसका अणुभार कितना है MB है, और उसका जो ग्राम में मात्रा है कितनी है WB है। ऐसे विलायक का जो अणुभार है वह MA है और उसकी ग्राम में मात्रा कितनी WA। तो मोल निकालेंगे है, तो ये मोल बराबर आप जानते हो क्या होता है, ग्राम बटा अणुभार, यानी ग्राम में मात्रा अपन मोलर द्रव्यमान। तो ये विलेय के मोल यानी स्मॉल n बराबर क्या होगा भाई, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है WB अपॉन इसका अणुभार कितना है MB, हो गया। इसी प्रकार विलायक के मोल, ये विलायक के मोल क्या है, विलायक के मोल कैपिटल N, तो क्या हो जाएगा भाई WA अपॉन MA। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्मॉल n और कैपिटल N की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। स्मॉल n व कैपिटल N की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर, इधर वाले को मिटा देता हूं बेटा, हमारे पास जगह नहीं हुई। ठीक है, पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा डेल्टा TB इजिकल टू ये K। अब पुट करनी है वैल्यू, पुट करते हैं, चलो K सबसे पहले स्मॉल n की वैल्यू WB अपॉन MB। अब रखनी कैपिटल N की वैल्यू, कितनी है ये इंटू WA, ठीक है। और MA को निकाल कर कहाँ लिख देते हैं बाहर, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर एक नया स्थिरांक हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ठीक है बेटा, इन दोनों को मिलाकर एक नया स्थिरांक बनाने हम बोलेंगे KB। क्या बोलेंगे KB। डेल्टा TB इजिकल टू क्या हो गया KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पर इसको WA को किस में चेंज करेंगे, KG में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ग्राम में रहेगा ना KG में, WA को KG में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा TB इजिकल टू KB इंटू WB इंटू 1000, ये MB इंटू WA, ये हो गया हमारा कवतनांक उन्नयन डेल्टा TB। ठीक है, डेल्टा TB क्या है हमारा, कवतनांक उन्नयन है डेल्टा TB। ये आ गया हमारे पास। KB क्या है यहाँ पर, मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब देखो ये जो मात्रा है WB 1000 MB और ये, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इजिकल टू KB इंटू स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, मोललता। क्या होता है, मोललता, यानी विलेय के मोलों को देखते हैं जो 1 kg विलायक में उपस्थित होते हैं या फिर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित होते हैं। तो देखो ये विलेय की मात्रा ग्राम में, ये विलेय का अणुभार, तो ये तो हो गया विलेय के मोल। ठीक है, और ये विलायक की मात्रा में ग्राम में 1000 से गुणा कर दिया ऊपर, हो गया, यानी ये मोललता है स्मॉल m। स्मॉल m बराबर क्या होगा, ये WB इंटू
1000 अपॉन mb इंटू WA। क्या होता है ये? मोललता होती है। विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000, विलय का अणुभार इंटू विलय की मात्रा ग्राम में, इसे हम क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। भी सांद्रता इकाई है नहीं, विलय के मोलों की वो संख्या तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित होती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। समझ बात? विलय के मोलों की संख्या जो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित होती है, मोललता कहलाती है। समझ गए बात को? 1000 ग्राम विलायक केजी में हो गया, ठीक है। 1 केजी विलायक में विलय के मोलों की वह संख्या जो 1 केजी विलायक में उपस्थित होगी। विलायक की मात्रा लेनी है, यहाँ पर विलय के मोल काय में उपस्थित होने चाहिए? विलायक के केजी में, यानी विलायक की मात्रा लेनी, वो भी काय में? केजी में लेनी। ग्राम में चेंज करना आपको तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात को? अभी देखो, इफ m बराबर 1, यानी अगर आपने जो विलयन लिया है, उसकी मोललता कितनी होगी? 1। उसमें मोललता कितनी हो? 1 हो। यानी विलय के मोलों की संख्या उसके अंदर कितनी हो? 1000 ग्राम विलायक में कितनी हो? 1 हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 1 मोलल विलयन हो जाएगा। यानी अब क्या हो गया? डेल्टा टीबी ये 1 हो गया। इसको मिटा देता हूँ, आगे लिख देते हैं हम। क्या हो रहा है देखें। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेना, काम आएगी भी हमारे। हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, यानी 1 मोलल विलयन में जो क्वथनांक उन्नयन होता है उसे क्या बोलते हैं? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यानी जब हम 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाते हैं, जब हम 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाते हैं, तो क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को हम क्या बोलते हैं? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोला जाता है। समझिए बात को? किसे? जब हम 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाते हैं तो होने वाले क्वथनांक उन्नयन को क्या बोलते हैं? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। हो गया ना? समझ गए बात को? ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम ये क्वथनांक उन्नयन व विलय के अणुभार में संबंध। अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध। ठीक है, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 3 निकालना, ये निकालना बेटा में। तो ये देखो क्या हो जाएगा? एम बी इज इक्वल टू ये के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। बेटा हो गया ये वाला फॉर्मूला। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ गए बात को? समझ गया? बस तो फिर हो गया हमारा काम। अब हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं और न्यूमेरिकल चालू करेंगे। यहाँ पर जो केवी दिया हुआ है हमारे पास, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये जो है इसकी जो इकाई है वो होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये क्या होती है? इसकी इकाई होती है केवी की। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया। क्या कर रहे हैं? 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोल रहे हैं। घोला गया 1.013 बार दाब पर यह विलयन
यह विलियन बोले तो भाई जल की बात कर रहे हैं, जल मतलब जल नहीं है, ग्लूकोज मिला हुआ जल है, यह विलियन लिख लो ओनली, यह विलियन, क्योंकि हमने क्या करा था 18 ग्राम ग्लूकोज को जल में मिला दिया, तो जल तो विलायक था, ये विलय था, इसको मिला दिया विलियन में, तो यह विलियन। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला गया 1.03 बार दाब पर, यह विलियन। किस ताप पर, किस ताप पर उबलेगा, उबलेगा, यदि Kb बराबर 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स हो, यानी Kb की वैल्यू तो उसने अपन को दे दी ऑलरेडी, अब हमें क्या करना है, इसको निकालना है। अब देखो क्या निकालना है, किस ताप पर उबलेगा, डेल्टा Tb निकालना है। क्या निकालना है भाई, डेल्टा Tb निकालना है। तो ये सॉल्यूशन डेल्टा Tb इज इक्वल टू क्या था, Kb इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इस फॉर्मूले को फॉलो करना है और निकालना। अब हमें क्या क्या दे रखा है वो देखो, गिवन, गिवन में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें Kb दिया हुआ है 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स, उसके अलावा हमारे पास WB विलय की ग्राम में मात्रा 18 ग्राम, उसके बाद हमारे पास WA यानी विलय की ग्राम में मात्रा 1 kg, WA बराबर 1000 ग्राम, WA बराबर कितना दे रहेगा बेटा में 1000 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है अब हमारे पास, और WA के बाद कहाँ चला गया, MB विलय का अनुपात ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम प्रति मोल। ये सब कुछ हमें दिए हुए हैं, अब हमें क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। 4 चीज़ें थी दे दी हमें, तो वैल्यू रख देते हैं। तो ये डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb की वैल्यू 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स हो गया भाई, किसमें दे केल्विन Kg मोल इनवर्स दे दिया, और ये इनटू WB, ये WB की मात्रा 18 ग्राम, ठीक है, उसके अलावा 1000, ठीक है बेटा। उसके बाद MB कहाँ गया हमारा 180 ग्राम प्रति मोल इनटू हमें क्या दिया हुआ WA कहाँ गया हमारा 1000 ग्राम, क्या हो गया 1000 ग्राम, समझ गए बात को। अब आप देखें इस बात को सबसे पहले तो कि अगर आप इसको केजी में लेते हो, किस में लेते हो, केजी में लेते हो, तो ये 1000 लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप इसको में लेते हो केजी में, तो ये 1000 आपको लगाना ही नहीं है। अगर इस 1000 लगाओगे तो काय में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा, काय में हो जाएगा बेटा, केजी में हो जाएगा, समझ गए ना बात को। तो हम इसको 1000 को हटा सकते हैं और इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये 1 kg 1 kg हो गया ना फॉर्मूले में। ये 1000 हमने क्यों लगाया था, ताकि हम क्या कर सके, क्यों लगाया था हमने 1000, ताकि हम क्या कर सके, इसको केजी में चेंज कर सके। ग्राम में था, हमें ऑलरेडी क्या में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, तो हमें किस में लेना है, केजी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो केजी से केजी कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है बेटा। अब ये देखो प्रति मोल है, ग्राम प्रति मोल, यानी ये भी मोल इनवर्स और ये भी मोल इनवर्स। तुम चाहो तो ये ग्राम प्रति मोल ऐसे लिख सकते हो। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, यानी क्या बचा, ओनली केल्विन बचा है। अब देखो हमारे पास बचा क्या हुआ है, ये देखिए आप, डेल्टा Tb इज इक्वल टू 0.52 इंटू 18 अपॉन 180 हो गया भाई। अब देखो इसको काटो आप, कितनी बार कटेगा, 10 बार, इसको भाग दो, तो डेल्टा Tb बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.052 केल्विन। क्या बचा रहा था हमारा पास, केल्विन बचा हुआ था, क्यों बच गया केल्विन, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, डिफरेंस आया है, मतलब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जल कहाँ उबलता है 1.013 बार पर,
373.15 केल्विन पर उबलता है। तो मिलाने के बाद इतना और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा आपको, तब जाएगा हम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये 1.013 बार दाब पर जल 373.15 केल्विन पर उबलता है। अतः ग्लूकोज मिलाने के पश्चात उबलेगा, किस पे उबलेगा, 373.15 प्लस 0.052, जोड़ो इसको, कितना आएगा, उतने केल्विन पर क्या हो जाएगा, ये उबल जाएगा। समझ गए ना बेटा, जोड़ लोगे ना, कि मैं जोड़ के बताऊं इसको भी, ठीक है ना। इतने ताप पर वो उबलेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जोड़ोगे इसको 373.202 केल्विन, हाँ नहीं तो फिर रोगे सर ने जोड़ा नहीं। प्रश्न होगा बेटा, बेंजीन का कवथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का कवथनांक कितना हमारे पास, 353.23 केल्विन है। ये 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसका कवथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए यदि Kb बराबर 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स हो। हमें क्या दिया हुआ है, बेंजीन का कवथनांक दे दिया, हमें क्या दिया हुआ है, सब कुछ दे दिया। चलो सॉल्यूशन करते हैं। क्या ज्ञात करना है, विलेय का अणुभार Mb बराबर क्या हो जाएगा, ये Kb इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। गिवन में क्या क्या है वो देखो पहले। Kb दिया हुआ है 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स, ठीक है। उसके अलावा में क्या दिया हुआ है, WB विलेय की ग्राम में मात्रा है 1.80 ग्राम। उसके अलावा में क्या दिया हुआ है, WA ये 90 ग्राम। उसके अलावा में क्या दिया हुआ है, देखो डेल्टा TB निकालना है हमें। डेल्टा TB कितना हो जाएगा, 354.11 माइनस ये 353.23 काय में आएगा, केल्विन में। निकालो कितना आएगा, डेल्टा TB बराबर 0.88 केल्विन आएगा शायद। हो गया, डेल्टा TB हो गया। क्या क्या दे रखा है हमें, सब कुछ पता चल गया। चलो वैल्यू रखते हैं। ये MB इजिकल टू कितना, Kb की वैल्यू 2.53 इंटू WB की 1.80 इंटू ये 1000 अपॉन डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.88 इंटू WA की 90। समझ गए भाई। चलो सॉर्ट आउट करते हैं। WB इजिकल टू क्या करो, पहले तो इसको पॉइंट हटाओ, इसको पॉइंट हटाओ तो कितना हो जाएगा, ये 253 इंटू इसका पॉइंट हटा दो 180 इंटू कितना बचा 10। अभी कैसे बचा देखो, इसका पॉइंट हटाया अपन ने 1000 के 2 जीरो से, तो 253 हो गया, बचा 10 लिख दिया। इसका पॉइंट ऐसे हटाया, नीचे वाला भी है तो उसको 88 में चेंज कर दूं इंटू 90 हो गया भाई। एक जीरो से एक जीरो भी गया। अब क्या बचा हमारे पास देखो, MB इजिकल टू ये 9 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, ये 2 और ये 0, 9 दुआ 18, 2 बार कट गया 0। इससे इसको काटो 20 से इसको, इस बार कितनी बार कटेगा 4.4 बार, यानी 253 अपॉन 4.4 यानी MB बराबर कितना आ जाएगा 57.5। इसको भाग दे लेना, आ जाएगा 57.5 ग्राम प्रति मोल। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन के बारे में।
तो वीडियो पसंद आया हो आपको आज को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।